क्या आपने कभी अपने भीतर ये सवाल उठते हुए महसूस किया है, मैं इतना दुखी क्यों हूं? मुझे ही इतना दर्द क्यों झेलना पड़ता है? क्या इस दर्द से कभी छुटकारा मिलेगा? शायद आप भी कभी अकेले कमरे में बैठकर रोए हों। शायद किसी ने धोखा दिया हो, या कोई अपना बिछड़ गया हो, या फिर जीवन ने बार बार ऐसा घाव दिया हो कि अब दर्द ही आदत बन गया है। परमहंस योगानंद कहते हैं, दुख से डरिए मत, क्योंकि दुख आत्मा को ईश्वर के सबसे पास ले जाता है। ये वाक्य सिर्फ एक आश्वासन नहीं, ये जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। आज हम उसी सच्चाई को समझेंगे, कैसे दुख में भी दिव्यता छिपी है और कैसे योगानंद की करुणा साधना से हम उस दर्द से बाहर निकल सकते हैं जो भीतर ही भीतर हमें तोड़ रहा है। जब हमें दुख मिलता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसे नकारते हैं। नहीं, ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है? ये गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पर योगानंद कहते हैं, दुख को स्वीकार करो। वो आया है क्योंकि उसकी ज़रूरत है। जैसे ही आप दुख को स्वीकार करते हैं, आप उसमें छिपा हुआ पहला संदेश सुनने लगते हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें भीतर से मजबूत करने आया हूँ। दुख एक गुरु है जो बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। जब हम शांत होकर बैठते हैं और भीतर उस दर्द को सिर्फ महसूस करते हैं, बिना भागे, बिना रोके, तो वो दर्द बदलने लगता है। वो सिर्फ एक भावना नहीं रहता, वो एक दिशा बन जाता है। योगानंद कहते हैं, जिस दिन तुम अपने दर्द को ध्यान में ले आओगे, वो दर्द दवा बन जाएगा। हम में से कई लोग पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? क्या मैंने कोई पाप किया? क्या ईश्वर मुझे सजा दे रहा है? योगानंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ईश्वर सजा नहीं देते, वे आत्मा को तराशते हैं। जिस तरह लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है, उसी तरह आत्मा को भी तपाया जाता है दुखों की आग से, ताकि वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सके। कई बार हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। मैंने वो गलती क्यों की? काश मैंने ऐसा ना किया होता। पर योगानंद कहते हैं, जो हुआ वह आत्मा के विकास के लिए हुआ। अपने आप को उसी करुणा से देखो जिससे ईश्वर तुम्हें देखता है। सबसे पहली करुणा अपने आप के लिए होनी चाहिए। अब सवाल आता है, अगर किसी और ने हमें दर्द दिया हो तो क्या हम उसे माफ करें? योगानंद कहते हैं, माफ करना कमजोरी नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे पहले आप खुद को आजाद करते हैं, क्योंकि क्रोध और शिकायत आपके भीतर जहर की तरह जमा हो जाते हैं। पर क्षमा वो अमृत है जो आत्मा को हल्का कर देता है। योगानंद ने सिखाया, अगर तुम दुख में हो तो मौन में जाओ, मन टूटा हुआ है तो ध्यान में बैठो। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ कुछ पल शांत बैठो, आंखें बंद करो और सांसों को महसूस करो। जैसे जैसे श्वास आती जाती है, वैसे वैसे दुख का भार भी धीरे धीरे उतरने लगता है, क्योंकि ध्यान में आप अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। एक आम डर ये होता है, क्या मेरा दर्द कभी खत्म होगा? योगानंद उत्तर देते हैं, हर रात के बाद सुबह आती है। हर आंसू एक नए प्रकाश की तैयारी है। आज आप टूटे हैं, पर यही टूटना आपको ईश्वर की ओर मोड़ेगा, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी भीतर का दरवाजा खुलता है। दर्द दो तरह से असर करता है, या तो वो हमें अंदर से तोड़ देता है, या वो हमें भीतर से जगा देता है। फर्क इस बात पर है, हम उसे किस नजर से देखते हैं। योगानंद कहते हैं, अपने दर्द को ध्यान का दीपक बना लो, वो जलता रहेगा और तुम्हें रोशन करता रहेगा। करुणा कोई किताब नहीं है, ये एक जीवन शैली है। योगानंद ने करुणा साधना के 3 सरल अभ्यास बताए। हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे भीतर की पीड़ा को शांति में बदलो। जिसने दुख दिया हो उसके लिए प्रेमपूर्ण विचार भेजो। रोज एक ऐसा कार्य करें जिससे किसी और को थोड़ा सा सुख मिले। ये सेवा करुणा का जीवंत रूप है। योगानंद कहते हैं, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जाते। ईश्वर हर पीड़ा को महसूस करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर ही रहते हैं। जब आप रोते हैं तो वो चुपचाप आपकी आत्मा को सहलाते हैं। आप अकेले नहीं हैं। दुख आपको अलग नहीं करता, वो आपको ईश्वर के और पास लाता है। क्या आपने कभी किसी को रोते हुए देखा और खुद की आंखें भी भर आईं? क्या किसी के शब्द नहीं बोले, फिर भी आप उनकी पीड़ा को भीतर महसूस कर पाए? परमहंस योगानंद कहते हैं, करुणा वही है जब किसी और का दुख भी तुम्हारी आत्मा को छू ले। ये करुणा कोई भावना नहीं, ये आत्मा की गहराई से उठने वाला कंपन है। जब आप सिर्फ अपना नहीं, दूसरे का दर्द भी
ईश्वर की दृष्टि से देखने लगते हैं, तभी आप सच्ची करुणा में प्रवेश करते हैं। योगानंद कहते हैं, जब तुम किसी और के आंसू पोंछते हो तो ईश्वर तुम्हारे भीतर बहते आंसुओं को चुपचाप सुखा देते हैं। ये बात चमत्कारी लग सकती है, पर यह आत्मा का विज्ञान है। जब आप किसी और के लिए प्रेम, दया या सेवा का भाव रखते हैं तो आपके भीतर का दर्द हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा तब मैं से निकलकर हम में प्रवेश करती है, और जहां हम होता है वहां ईश्वर भी होता है। कभी कभी सबसे गहरी पीड़ा ये होती है कि कोई हमारा दुख समझता नहीं। हम बोलते हैं पर लोग सुनते नहीं, या सुनते हैं पर समझते नहीं। तब हमें लगता है, क्या मैं अकेला हूं? योगानंद कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारी पीड़ा नहीं समझे तो समझना कि ईश्वर चाहता है कि तुम सीधे उनसे बात करो। यह अकेलापन दंड नहीं, आमंत्रण है ईश्वर से साक्षात्कार का। यह जरूरी है कि हम करुणा को दया या दुख से भ्रमित न करें। योगानंद ने स्पष्ट किया, करुणा कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है जो भीतर से निकलती है। कभी कभी हम इतने अधिक दुखी हो जाते हैं कि हम खुद के लिए दया महसूस करने लगते हैं, लेकिन दया भीतर का अंधकार बढ़ा सकती है, जबकि करुणा भीतर का प्रकाश जलाती है। करुणा कहती है, हाँ मैं टूटा हूं, पर मैं किसी और को टूटने नहीं दूंगा। योगानंद ने करुणा को सहनशीलता की तपस्या कहा है। उन्होंने इसे केवल भावनात्मक अभ्यास नहीं बल्कि एक साधना बताया। उनकी 3 प्रमुख करुणा साधनाएं थीं: मौन सेवा, साइलेंट सर्विस, कोई देखे या ना देखे किसी के लिए चुपचाप कुछ अच्छा करना, दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना, बिना बताए उनके लिए ईश्वर से ऊर्जा और शांति मांगना, हर रोज किसी एक व्यक्ति को समझने की कोशिश करना बजाय उसे बदलने की। इन साधनाओं से आप करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। क्या करें जब जीवन बार बार नए घाव देता है? कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात साथ नहीं देते, और कभी कभी खुद का ही दिल साथ नहीं देता। तब योगानंद कहते हैं, यदि जीवन तुम्हें नीचे गिराए तो वहीं बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, क्योंकि जब हम थक कर बैठ जाते हैं वहीं आत्मा हमारे कंधे पर हाथ रखती है। आपको बस इतना करना है, थोड़ी देर खुद के साथ बैठना, बिना दोष दिए, बिना डर के, बिना भागे। बस बैठो और महसूस करो कि तुम अब भी जीवित हो, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। दुख अक्सर रिश्तों से आता है, जहां अपेक्षाएं, गलतफहमियां और मौन होते हैं। योगानंद कहते हैं, रिश्तों में सबसे बड़ी क्रांति करुणा से आती है, तर्क से नहीं। अगर आप किसी रिश्ते से दुखी हैं तो पहले क्रोध नहीं, करुणा से देखिए। पूछिए, क्या वो व्यक्ति भी अंदर से टूटा हुआ है? क्या उसका व्यवहार उसकी पीड़ा है? जब आप उसकी आत्मा को देखेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, और कई बार दृष्टिकोण बदलते ही रिश्ता भी बदल जाता है। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जब वो कहता है, बस अब नहीं होता मुझसे। ये मोड़ खतरनाक नहीं है अगर आप उसे आत्मा की ओर मोड़ दें। योगानंद कहते हैं, जब मन हिम्मत छोड़ता है तभी आत्मा जागने लगती है। अगर आप थक गए हैं तो रुकिए मत, बस अब अपने बल पर नहीं, ईश्वर के बल पर चलना शुरू करिए। आपका दुख आपको अकेलेपन की ओर नहीं, दूसरों की ओर ले जा सकता है। पर कैसे? जब आप जानेंगे कि दर्द सभी को है तो आप मैं ही क्यों से निकलकर हम सब साथ हैं की भावना में प्रवेश करेंगे। यहीं से जन्म लेती है वह करुणा जो दुनिया को बदल सकती है, और तभी आपका अपना दर्द भी पिघलने लगेगा। अब इस क्षण अपनी आंखें बंद करिए और अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने दुख को अब भी बोझ की तरह देख रहा हूं, या क्या मैं उसे आत्मा की यात्रा मानकर स्वीकार कर सकता हूं? यदि उत्तर आता है हाँ, तो आप अब बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुख आया था आपको तोड़ने नहीं, आपके भीतर की दिव्यता को जगाने। अब जब आपने अपने दुख को देखा है, स्वीकार किया है और दूसरों की पीड़ा से जुड़ना शुरू किया है, तो अब समय है उस दुख को दिशा देने का। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम जान जाते हो कि दुख भी एक साधना है तो वह तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी शक्ति बन जाता है। अब आप उस अवस्था में हैं जहां जीवन के हर दर्द को आप एक नई आंख से देख सकते हैं।
जब तक मन यह पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तब तक दुख एक जाल बन जाता है। लेकिन जैसे ही आत्मा यह पूछती है अब मैं क्या कर सकता हूं, तब दुख एक सेतु बन जाता है। योगानंद कहते हैं दुख को पीड़ा मत बनाओ, उसे उद्देश्य बना दो। जिस अनुभव ने आपको रुलाया है, क्या आप उसे किसी और की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हां, तो समझिए आप दर्द से बाहर नहीं, ऊपर उठ चुके हैं। जब दुनिया आपको नहीं समझे, जब शब्द कम पड़ जाएं, तो योगानंद एक अभ्यास सुझाते हैं। मौन में ईश्वर से बात करो। आपको कोई बड़ी प्रार्थना नहीं करनी है, बस बैठ जाइए, अपनी सांसों के साथ जुड़िए और अंदर से कहिए, हे प्रभु, मैं टूट गया हूं, पर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, आप मेरी शक्ति बनो। योगानंद कहते हैं ईश्वर से ऐसा संवाद हर आंसू को आशीर्वाद में बदल सकता है। अब बात करें उस राह की जो आपको अपने दुख से निकलकर दूसरों की राहत बनने की ओर ले जाए। योगानंद ने कहा, जब आत्मा स्वयं दुख से गुजर जाती है तो वह दूसरों की पीड़ा के लिए वरदान बन जाती है। आज आप जिससे गुजरे हैं, कल किसी और के आंसुओं में आपका अनुभव दिया बन सकता है। इसलिए सेवा कीजिए, किसी अनजान की मदद कीजिए, बिना अपेक्षा, बिना प्रचार, क्योंकि जब आप किसी और के दुख को हल्का करते हैं तो आपका अपना दर्द प्रकाश में बदल जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ही हम थोड़ा ठीक होते हैं, जीवन फिर से छोड़ देता है। फिर वही हानि, वही असफलता, वही अकेलापन। तब आत्मा थक जाती है। पर योगानंद वहां भी एक आशा देते हैं। हर बार टूटना किसी नए प्रकाश का जन्म है। आत्मा जितनी बार गिरती है उतनी बार गहराई से उठती है। हर बार जब आप उठते हैं, आप पुराने ऐश्वर्य को पीछे छोड़ आते हैं और एक नया शुद्ध आप जन्म लेता है। करुणा कोई कोमल भावना मात्र नहीं है, उसमें साहस छिपा है। योगानंद कहते हैं सच्ची करुणा तब होती है जब आप टूटा हुआ दिल लेकर भी किसी और को हिम्मत देते हैं। आप स्वयं रो रहे हों फिर भी किसी को हंसा पाना, यही करुणा की पराकाष्ठा है। आप खुद अधूरे हों फिर भी किसी और को पूरा कर पाना, यही आत्मा की श्रेष्ठता है। इस संसार में कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको चोट दी। शायद आज भी उनके नाम से आपका मन तड़प उठता है। पर योगानंद कहते हैं जब तक आप उन्हें क्षमा नहीं करते, आप उस बंधन में बंधे रहते हैं जो आपको ईश्वर से दूर करता है। क्षमा केवल उन्हें मुक्त नहीं करती, आपको भी मुक्त करती है। तो जब मन कहे मैं माफ नहीं कर सकता, तो आत्मा से कहिए, प्रभु मेरी जगह आप माफ कर दीजिए। धीरे धीरे आपका हृदय भी पिघलने लगेगा। अब तक आपने जो जाना उसका सार योगानंद ने एक पंक्ति में बताया। दुख को छोड़ो मत, उसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। आपके जीवन का हर घाव, हर आंसू, हर अकेली रात, सब कुछ उस यात्रा का हिस्सा है जो आत्मा को ईश्वर के निकट ले जा रही है। इसलिए मत भागिए, मत डरिए, बस ईश्वर को पकड़ लीजिए। अब मैं आपको योगानंद द्वारा बताए गए एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली अभ्यास दे रहा हूं, जिसे आप हर रात कर सकते हैं। शांत बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए, अपने दुख की सबसे गहरी बात को याद कीजिए, वही जो आज भी आपको परेशान करती है। अब अपनी आंखें बंद कर उस व्यक्ति या परिस्थिति को प्रभु के सामने रख दीजिए। धीरे धीरे मन ही मन कहिए, हे प्रभु, इस दर्द को अब मैं नहीं संभाल सकता, अब ये आपका है। अब कुछ पल मौन में रहें, महसूस करें कुछ हल्का हो रहा है। योगानंद कहते हैं जब तुम प्रभु को दुख सौंप देते हो तो वे उसे शक्ति में बदल देते हैं। आप आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत कुछ सहा है। हर घाव, हर धक्का, हर अकेलापन ने आपको भीतर से परखा है। लेकिन अब समय है कि आप उस सब को दिव्यता में बदलें। योगानंद कहते हैं दुख वो दीप है जिससे आत्मा प्रभु की ओर अपना मार्ग देखती है। अब उस दीप को बुझने मत दीजिए। आप रोए हों, पर अब किसी और को मुस्कुराने में मदद कीजिए। आप टूटे हों, पर अब किसी और को थाम लीजिए। आप थक चुके हों, पर अब किसी और को चलने की हिम्मत दे दीजिए। यही है करुणा की साधना, यही है आत्मा का प्रकाश। यदि आपने यह सुना है, महसूस किया है और भीतर हल्कापन आया है, तो अब यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये तो आरंभ है एक नए जीवन का, जहां आप अपने दर्द को प्रभु की भक्ति में और दूसरों की सेवा में बदल दें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आज भी चुपचाप दर्द में जी रहा है। धन्यवाद।